हमारा लोगों का काम होता है इधर उधर देखना। हेलो यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैं बहुत पहले से ही करना चाहती थी, लेकिन अभी मुझको लग रहा है कि मुझको करना चाहिए, क्योंकि ये बातें भरम नहीं हो सकती हैं और ये 5-6 महीनों से लगातार हो रही मेरे साथ। और मैं देखते देखते सहते सहते जब मैं थक गई, तब मैंने आज सोचा फाइनली मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करी दूँ। तो बात है कि मेरे घर में भी एक किराएदारी है और बगल में भी है। बगल वाली का तो अभी बाद में मैं बताऊंगी, अभी भी है यहाँ पे और आप लोगों को मैं दिखा दूंगी अगर दिखेगी तो, इधर ही है। और उसके बाद मैं आप लोगों को मैं बताऊंगी जो पहले यहाँ पे रहती उसके बारे में मैं बता दूँ। तो ये लोग ये क्या चाहती है, ये चाहती है कि मेरा और मेरे हस्बैंड का तलाक हो और जल्दी मैं यहाँ से जाऊँ, और ताकि वो मतलब यहाँ पे रह सके और शादी कर सके। तो शादी करने के चक्कर में है, और आज से नहीं उसको कई बार मैंने कहवाया भी यहाँ से खाली करवाने के लिए, बहुत कुछ, यहाँ से जा नहीं रही है और नीचे है अभी फ़िलहाल। जब हम लोग ऊपर आते हैं तो ऊपर आ जाती है पीछे पीछे, चाहे कोई कभी भी आए, रात में आए दिन में आए, तो बराबर पीछे आती है और आके बस लेट जाती है। और लेट के और गंदे गंदे कपड़े भी पहनती है, तो उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है, पैर वैर फैला के बैठी रहती है, कैसे कैसे दिखाती है। तो वो उसका अलग का काम है, और दिखाना और ये सब करना, तो वो सारी बातें अलग है। और 4-5 दिन हो गया, हम लोग रात के 2 बजे सो रहे थे, तो सोए हुए थे, तो वो आके यहाँ पे आके मेरे सर के पास बैठी हुई थी। तो मैं डर गई कि अचानक से ये क्या, मतलब ऐसे रात में भी आके, अभी तक तो ठीक था, जगते थे तो लेटे हैं, रात के 2:30-2 बजे आके किसी के सर पे बैठना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने सोचा कल को क्या पता किसी भी चीज़ से मार भी सकती है, गिरा के मुंह पे भी चली जाए। तब भी मैंने कहवाया, नीचे जो रखे हैं उसको, कुछ लोग जानबूझ के यहाँ रखे हैं ताकि मैं यहाँ से जाऊँ लड़ झगड़ के और परेशान होके मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो उसको मैंने कहवाया, 2 दिन तक सही थी, उसके बाद से फिर से उसका वही नाटक शुरू हो गया है। और नीचे जो रखे हैं उनको भड़काने में, और कह सकते हैं जैसे आज तक मुँह बोला बेटा और बेटी सुना होगा, मुँह बोली बहू बन के रहती है यहाँ पे, और काम करेगी, खाना मतलब जो भी बनाएगी देगी, और जाके बातें करेगी कि इसको छोड़वा दो, तो कोई भी लड़की आएगी यहाँ पे आपका सेवा करेगी, खाना बनाएगी, ये सब बोलती है और ऐसी मतलब भड़काती है, कहती है। तो मुझे इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है। और रही बात इसकी सामने वाले की, तो ये क्या करती है, 9-10 बजे से लेकर 3 बजे तक लगातार बातें करती रहती है। अभी क्या है, जब मैं छत पे आई तो मैं इधर ऐसे ही जैसे ही अपना कैमरा लेके बैठी, तो अचानक से मेरी नज़र गई मेरे हस्बैंड के ऊपर। तो वैसे ही मुस्कुरा रहा था, तो वो इधर देख देख के उस तरीके से मुस्कुरा रही थी। जब मैंने देखा तो भी मुंह मतलब मुस्कुरा के उधर कर ली, और अभी भी इधर ही खड़ी होकर देख रही, सोच रही कि मैं उसी के बारे में बोल रही हूँ। तो कुछ भी करे, अभी मैंने उसको सुनाया भी उल्टा सीधा, मुझसे क्योंकि बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये सब मेरे सामने ही रहते, मेरी क्या वैल्यू है, इज्जत है कि किराएदार हो के ऐसा करते हैं। और अभी मैं कोई एक्शन लूँ या कुछ भी लूँ, तो जो इसके घर वाले हैं वो कह रही हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं करती है। तो कुछ नहीं करती है तो ये सब बोल देंगे वो लोग, तो कोई सुनेगा भी नहीं। तो इसलिए भी मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, और अकेला आदमी कर भी क्या सकता है, लड़ते लड़ते थक जाएगा, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो मैं इन सब चीज़ों से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और मैं शुगर बीपी की भी मरीज़ हो चुकी हूँ, तो उन सब चीज़ों की वजह से मुझे चक्कर भी आता है और बहुत टेंशन हो जाती है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं अकेले क्या करूँ, मैं थक गई हूँ इन लोगों से, और अपनी ज़िंदगी से भी अब जीने की भी इच्छा नहीं होती है। खैर आगे क्या क्या करती है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और अभी फ़िलहाल तो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, और क्या ही कर सकती हूँ, इसके अलावा देखती हूँ आगे क्या होता है। कोई बात नहीं, मेरा तलाक भी हो जाता तो मुझे कोई अब फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर सामने वाला इंसान गंदा होगा तो वो उसको कितना भी रोको वो बंध के नहीं रह सकता है। तो इसलिए मैं किसी पे फोर्स नहीं करती हूँ। तो आप लोग क्या मतलब बताना चाहते हैं या राय देना चाहते हैं, आप लोग ज़रूर बताना। और इन सब
पे फोकस मत करना, मुझे भी थायराइड भी है, पीसीओडी भी है, और ये सब बीमारियां मेरी शादी के बाद से मुझे गिफ्ट के रूप में मिली हैं। शादी का एक समझ लीजिए गिफ्ट है। बीच में सब सही हो गया था, लेकिन अभी ये सब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो अभी मैं उस तरीके की दवाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन घरेलू दवाई कर रही हूँ। देखती हूँ कब तक ठीक होगा। टेंशन ख़त्म हुई नहीं हो रही है तो तबीयत क्या ही ठीक होगी। तो मैं अभी सब के बारे में क्या ही बताऊँ। जब मैंने उसको कहवाया कि ये ऐसा ऐसा कर रही है, रात में भी जाके उस सर के पास बैठती है, तब 1-2 दिन तक तो नहीं आई ठीक से, फिर 2 दिन से फिर बराबर आ रही है। क्या करें। कुछ लोगों को तो मेरी बातें भी झूठी लगेंगी, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन ये चीज़ें मेरे साथ आज से नहीं, करीब सालों से हो रही हैं, लेकिन मैंने इतना नोटिस नहीं किया, लेकिन अब कर रही हूँ। और रही बात व्यूज़ की, तो अगर 6 साल जब से मेरी शादी हुई है, कुछ ना कुछ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं मेरे साथ। और घटना छोड़ो, जो हुआ मेरे साथ वो तो हुआ ही। जिन कुछ लोगों को मैंने खो भी दिया, और ये सब अगर मुझको व्यूज़ के लिए करना होता तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। जो लोग छोटी छोटी बातों पे बड़ा बड़ा लिख के थंबनेल आ जाते, ऐसा हुआ, ऐसा रियल में कुछ ऐसा होता भी नहीं है, हुआ भी नहीं है, फिर भी व्यूज़ के लिए झूठ बोलते हैं। लेकिन मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ है, फिर भी ना मैंने इस चीज़ को दिखाया ना बताया। बस मैंने चीज़ों को खो दिया, लोगों को खो दिया, हमेशा के लिए खो दिया। तो उस चीज़ का मैं क्या बताऊँ, उस टॉपिक के बारे में क्या ही बात करूँ। कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा मेरे करीब थे, मेरे अपने थे, वो जो चले गए हमेशा के लिए। मैं कितना बताऊँ इसमें। कोई वो दर्द नहीं समझ सकता, महसूस नहीं कर सकता। तो सिर्फ व्यूज़ के लिए उनके बारे में आके बोलना, हाँ मैं अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ, लेकिन व्यूज़ के लिए आके बोलना वो कहाँ तक ठीक है। अब जो चले गए उनके बारे में बात ही क्या करना है। तो खैर, आप लोगों से मिलती हूँ, वीडियो बड़ी हो जाएगी। आप लोग